इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इमरान खान साहब की मशीरा लीमा खान साहब। ये बताइएगा कि आज आप लोग हाईकोर्ट आए, आपकी केसेस नहीं लग रहे, आपको यकीन दहानी तो कराएगी, क्या लगेगा, लग रहा है कि हाईकोर्ट से कोई इंसाफ मिलेगा? इमरान खान और बुशरा बीबी के दो केसेस हैं। एक है तोशा खाना 2 जो अभी जिस पे सज़ा हुई थी दिसंबर में 20 तारीख को, और दूसरा है अलकादिर जो पिछले दिसंबर सज़ा हुई थी। मतलब एक साल पहले 2024 की एंड पे, और एक है अभी जो 2025 की एंड पे। ये दोनों केसेस हैं। अगर इन दोनों के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी को बेल मिल जाती, इस जज डोगर ने, बस सारी सबको याद रखना चाहिए, जज डोगर का नाम ना भूलना, जिसने पूरे 13 महीने बड़ी मेहनत से इमरान खान का केस नहीं सुना और बुशरा बीबी का बड़ी मेहनत करके लगने नहीं दिया, सुनता ही नहीं है। इसकी बस ये ड्यूटी थी। कोई एक इंसाफ देने वाला जज ये कभी ना करे जो इसने किया है। इमरान खान को जेल में अब आंख खराब हुई भी है। ये जज साहब को कोई ज़मीर नहीं जाग रहा कि मेरी वजह से आज इमरान खान जेल में है, और अगर बाहर निकल आता तो इलाज करवा लेते हम। इस जज का ज़मीर नहीं जागता, रात को ये सोते कैसे हैं? ये आज नहीं सारी कौम याद रखेगी कि तुमने ये बेले नहीं सुन रहे थे। और ये ना कहना, अच्छा अब ये ना कहना कि जज को कहीं के ऑर्डर्स हैं। जज को ऑर्डर्स नहीं हो सकते। जज का काम होता है इंसाफ देना। अगर वो ऑर्डर ले रहा है तो फिर जज नहीं है, फिर तो मुलाजिम है। तो इसको जज को फैसला करना है कि ये इमरान खान के केस क्यों नहीं सुन रहा। इस जज ने फैसला करना है कि ये इंसाफ इमरान खान को देने को तैयार है या इसको ऑर्डर चाहिए। अगर ऑर्डर चाहिए तो ये मुलाजिम है इनका। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर दाखिला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें आप पर इल्ज़ाम लगाया था कि आप पीटीआई की लीडरशिप के आप फैसले वीटो कर देती हैं। आपने आज अपने क्लियर भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को पता है टीवी के जरिए। मुझे कोई सफाई नहीं देनी मोहसिन नकवी को। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि पीटीआई का बात नहीं हो रही है इस वक्त। हमने आज बड़ा वजाहत से बता दिया है कि इमरान खान का जो इलाज का मामला है, उसकी सेहत का मामला है, पीटीआई का कोई काम नहीं बनता हमारी मशावरत के बगैर कोई फैसला करे। जो इन्होंने किया हमें बताए बगैर, इन्होंने गौहर साहब मिल के जा रहे थे, उन्होंने कहा गौहर साहब ने एग्री किया, ये मोहसिन नकवी ने कहा है ना, उन्होंने कहा जी ये जेल में जा रहे थे। जब इनको पता है कि 4 दिन से हम इनको वजाहत की हुई थी गौहर साहब को कि इमरान खान का इलाज हमने शिफा में कराना है, तो ये गौहर साहब ने तो फिर मोहसिन नकवी के लिए सूट किया होगा। इससे तो वो खुश है मोहसिन नकवी कि मेरे साथ एग्री करके कार्रवाई पूरी कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के लिए, और जाके जेल पहुंच गए, एक्सपर्ट लेके पहुंच गए। ये ज्यादती नहीं की थी। पीटीआई को हमने क्लियरली कह दिया है इमरान खान की सेहत के बारे में आइंदा कोई फैसला पीटीआई नहीं करेगी। मुदाखलत नहीं है, वार्निंग है, क्लियरली इंस्ट्रक्शंस हैं। इमरान खान की सेहत के ऊपर कोई फैसला नहीं हो सकता। जब हमने इनको क्लियरली बताया था, ये उसके बरखिलाफ हमारे से छुपा के इन्होंने अग्री किया इनके साथ और जेल भेज किया और कार्रवाई पूरी करवा दी इनकी मोहसिन नकवी के लिए। और इसलिए रुकावट थे, बिल्कुल रुकावट होंगे। आइंदा इमरान खान के साथ हम कार्रवाई नहीं चाहते, हम इमरान खान का इलाज चाहते हैं। उसकी एक आंख को नुकसान हो चुका है, दूसरी आंख खतरे में है, और इसलिए अगर पीटीआई नहीं आइंदा हमारी हम वार्निंग दे दी अब हमने। और जो जहां तक इमरान खान के केसेस हैं, इमरान खान कई दफा जेल से पैगाम भेज चुके हैं। अब हम मीडिया के थ्रू उनको पहुंचा देते हैं कि मेरे जो सबसे जो बड़े बड़े लॉयर्स हैं क्या कर रहे हैं, जिनको टिकट दिए हैं, जिनको उन्होंने सीटें दी हैं, मैं यहाँ जेल में बैठा हुआ हूँ, इनको कहो जाके मेरे लिए मेरे केस लगवाएं। आज केस लगवाने के लिए आपको कौन सा बड़ा लॉयर नजर आ रहा है? आज भाई बहनें खड़ी हैं, ये सियासत कर रही हैं, अपने भाई की जान के बचाने के लिए निकली। और अगर जिन्होंने इमरान खान के टिकट लिए हुए वो किधर हैं? किधर कितने लोग खड़े हैं यहाँ पे जो लॉयर्स हैं? अली जफर हो गया, अली बुखारी हो गया, लतीफ खोसा हो गया, हामिद खान हो गए, सेनेटर हैं, एमएनएज हैं। अल्लाह इमरान खान ने इनके ऊपर इतनी मेहरबानी की हुई है, आके खड़े होते हैं यहाँ पे इमरान खान के जज के सामने, ये खड़े होंगे तो केस लगेगा। हम यहाँ पे खड़े हैं फैमिली, तो हम ये इमरान खान की जिंदगी भी के लिए भी लड़ें, इमरान खान की केसेस भी लड़ें, और जो लॉयर जिनको टिकट मिले हुए हैं वो आके आज्ञा पेश। बताइएगा, आप हर जगह मौजूद थे, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं, कल खान साहब का केस लगने जा रहे हैं, उम्मीद है कि कोई इंसाफ मिलेगा आपसे? जनवरी 2025 में अलकादर केस की सजाओं के खिलाफ अपील दायर हुई थी। आज फरवरी 2026 है, 1 साल से ज्यादा हो गया। हम कहते हैं केस
समाअत तो करें, लेकिन अब कह रहे हैं कल अल्लाह करे कल लगे समाअत हो उस पे। और इमरान खान कह चुके हैं कि वो अदालतों के जरिए ही इंसाफ पे, मेरिट के ऊपर वो जो है इंसाफ लेकर वापस आएंगे। दूसरी चीज़, इमरान खान साहब ने हिदायत दी है, जेल से पैगाम भेजा है कि सारे उनके लोग जो हैं वो अदालतों में पहुँचें, वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचें, वो उनके केसेस की पैरवी करें, वो हाई कोर्ट पहुँचें। आज हमारे कई साथी आए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बाकी साथी जो हैं वो कल ज़रूर आएँ या आएँ, ज़रूर पहुँचें। आप क्या कहेंगे सर? बड़ा सिंपल से आज आपने देखा कि जब सुबह सोहेल अफरीदी साहब चीफ जस्टिस के सामने पेश हुए, मतलब यार उसने 2 घंटे आपका इंतजार किया और उसने सलाम किया, आपने सलाम का जवाब नहीं दिया। मतलब 2 मिनट के लिए एज अ शहरी उसकी बात सुन लेते। फिर उसके बाद बहने गई, अलीमा खान साहिबा डबल बेंच पे पेश हुई जहाँ चीफ जस्टिस साहब बैठे थे और उनको कहा कि हजूर मेरी बहन भाई का केस सुन लीजिए, उठ के चले गए। ऐसी कौन सी अदालत है? 1 घंटा अदालत चलती है, 6 घंटे के लिए आराम करते हैं सारे। मतलब भाई यार कम से कम उस बहन की आवाज़ ही सुन लेते, लेकिन क्योंकि ड्रामा करना होता है जब चले गए। हम भी ऐसे मांगते रहेंगे और यकीन इनका आपको यकीन दिलानी तो कराएगी कल लगेगा, लग रहा है कि हाईकोर्ट उसी को इंसाफ मिलेगा? इमरान खान और बुशरा बीबी के 2 केसेस हैं। एक है तोशा खाना 2 जो अभी जिस पे सज़ा हुई थी दिसंबर में 20 तारीख को, और दूसरा है अलकादिर जो पिछले दिसंबर सज़ा हुई थी। मतलब 1 साल पहले 2024 की एंड पे, और एक है अभी जो 2025 की एंड पे। ये दोनों केसेस हैं। अगर इन दोनों के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी को बेल मिल जाती, इस जज डोगर ने, बस सारी सबको याद रखना चाहिए, जज डोगर का नाम ना भूलना, जिसने पूरे 13 महीने बड़ी मेहनत से इमरान खान का केस नहीं सुना और बुशरा बीबी का बड़ी मेहनत करके लगने ही नहीं दिया, सुनता ही नहीं है। इसकी बस ये ड्यूटी थी। कोई एक इंसाफ देने वाला जज ये कभी ना करे जो इसने किया है। इमरान खान को जेल में अब आंख खराब हुई भी है। ये जज साहब को कोई ज़मीर नहीं जाग रहा कि मेरी वजह से आज इमरान खान जेल में है, और अगर बाहर निकल आता तो इलाज करवा लेते हम। इस जज का ज़मीर नहीं जागता, रात को ये सोते कैसे हैं? ये आज नहीं सारी कौम याद रखेगी कि तुमने ये बेले नहीं सुन रहे थे। और ये ना कहना, अच्छा अब ये ना कहना कि जज को कहीं के ऑर्डर्स हैं। जज को ऑर्डर्स नहीं हो सकते, जज का काम होता है इंसाफ देना। अगर वो ऑर्डर ले रहा है तो फिर जज नहीं है, फिर तो मुलाजिम है। तो इसको जज को फैसला करना है कि ये इमरान खान के केस क्यों नहीं सुन रहा। इस जज ने फैसला करना है कि ये इंसाफ इमरान खान को देने को तैयार है या इसको ऑर्डर चाहिए। अगर ऑर्डर चाहिए तो ये मुलाजिम है इनका। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर दाखिला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें आप पर इल्ज़ाम लगाया था कि आप पीटीआई की लीडरशिप के आप फैसले वीटो कर देती हैं। आपने आज अपने क्लियर भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को पता है टीवी के जरिए। मुझे कोई सफाई नहीं देनी मोहसिन नकवी को। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि पीटीआई का बात नहीं हो रही है इस वक्त। हमने आज बड़ा वजाहत से बता दिया है कि इमरान खान का जो इलाज का मामला है, उसकी सेहत का मामला है, पीटीआई का कोई काम नहीं बनता हमारी मुशावरत के बगैर कोई फैसला करे। जो इन्होंने किया हमें बताए बगैर, इन्होंने गौहर साहब मिल के जा रहे थे, उन्होंने कहा गौहर साहब ने एग्री किया, ये मोहसिन नकवी ने कहा है ना, उन्होंने कहा जी ये जेल में जा रहे थे। जब इनको पता है कि 4 दिन से हम इनको वजाहत की हुई थी गौहर साहब को कि इमरान खान का इलाज हमने शिफा में कराना है, तो ये गौहर साहब ने तो फिर मोहसिन नकवी के लिए सूट किया होगा। इससे तो वो खुश है मोहसिन नकवी कि मेरे साथ एग्री करके कार्रवाई पूरी कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के लिए, और जाके जेल पहुंच गए, एक्सपर्ट लेके पहुंच गए। ये ज्यादती नहीं की थी। पीटीआई को हमने क्लियरली कह दिया है इमरान खान की सेहत के बारे में आइंदा कोई फैसला पीटीआई नहीं करेगी। मुदाखलत नहीं है, वार्निंग है, क्लियरली इंस्ट्रक्शंस हैं। इमरान खान की सेहत के ऊपर कोई फैसला नहीं हो सकता। जब हमने इनको क्लियरली बताया था, ये उसके बरखिलाफ हमारे से छुपा के इन्होंने अग्री किया इनके साथ और जेल भेज किया और कार्रवाई पूरी करवा दी इनकी मोहसिन नकवी के लिए। और इसलिए रुकावट थे, बिल्कुल रुकावट होंगे। आइंदा इमरान खान के साथ हम कार्रवाई नहीं चाहते, हम इमरान खान का इलाज चाहते हैं। उसकी एक आंख को नुकसान हो चुका है, दूसरी आंख खतरे में है, और इसलिए अगर पीटीआई नहीं आइंदा हमारी हम वार्निंग दे दी अब हमने। और जो जहां तक इमरान खान के केसेस हैं, इमरान खान कई दफा जेल से पैगाम भेज चुके हैं। अब हम मीडिया के थ्रू उनको पहुंचा देते हैं कि मेरे जो सबसे जो बड़े बड़े लॉयर्स हैं क्या कर रहे हैं, जिनको टिकट दिए हैं, जिनको उन्होंने सीटें दी हैं, मैं यहाँ जेल में बैठा हुआ हूँ, इनको कहो जाके मेरे लिए मेरे केस लगवाएं। आज केस लगवाने के लिए आपको कौन सा बड़ा लॉयर नजर आ रहा है? आज भाई बहनें खड़ी हैं,
ये सियासत कर रही हैं, अपने भाई की जान के लिए बचाने के लिए निकली। और अगर जिन्होंने इमरान खान के टिकट लिए हुए वो किधर हैं? किधर कितने लोग खड़े हैं यहाँ पे? जो लॉयर्स हैं, अली जफर हो गया, अली बुखारी हो गया, लतीफ खोसा हो गया, हामिद खान हो गए, सेनेटर हैं, MNAs हैं। अल्लाह इमरान खान ने इनके ऊपर इतनी मेहरबानी की हुई है, आके खड़े होते हैं यहाँ पे इमरान खान के जज के सामने, ये खड़े होंगे तो केस लगेगा। हम यहाँ पे खड़े हैं फैमिली, तो हम ये इमरान खान की जिंदगी भी के लिए भी लड़ें, इमरान खान की केसेस भी लड़ें, और जो लॉयर जिनको टिकट मिले हुए हैं वो आके आज्ञा पेश ही ना हो। थैंक यू सो मच।